कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज हम लोग इंतजार कर रहे थे टीसीएस के रिजल्ट यहाँ पे आने वाले थे, एक्सपेक्टेड था बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही आएंगे। तो यस बिल्कुल अभी हम लोग को 6 बजे के आसपास ही रिजल्ट देखने को मिले हैं। सो रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक तो एक्सपेक्टेड था कि बाजार में एक साइडवेज पैटर्न ही रहेगा, वही हम लोग को देखने को मिला है। सो अभी आगे की जो भी मूवमेंट रहेगी राइट, वो कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं टीसीएस के नंबर बाजार को कैसे लगते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो चलिए देख लेते हैं टीसीएस के नंबर कैसे रहे, क्या डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है, तो वो कितना दिया है। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास टीसीएस का शेयर अगर आपने होल्ड किया है एंड अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मैं आपको पहले ही बोलना चाहूँगा रिजल्ट देखने से ही पहले कि आप लोग ज़रूर होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अगर रिजल्ट खराब हो गए तो देखिए टीसीएस ये इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों, उनके एक दो रिजल्ट खराब होने से कोई कंपनियां बर्बाद नहीं होती। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, सालों साल इन्होंने बिजनेस किया है राइट। तो वो चिंता करने की जरूरत आप लोगों ने नहीं है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि विराट कोहली अगर एक दो इनिंग नहीं खेलेंगे, 0 के ऊपर आउट हो गए, तो कोई उनको इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता, क्यों, बड़ा प्लेयर है। तो वैसे टीसीएस भी बड़ा प्लेयर है, अगर आपके पास है पहले ही बोल रहा हूँ रिजल्ट देखने से ही पहले आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिजल्ट हम लोग अभी देखने वाले, हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है दोस्तों कि क्या रिजल्ट में ग्रोथ है, लास्ट टाइम से अच्छे नंबर्स है कि नहीं, परसेंटेज में थोड़ा बहुत तो ग्रोथ होना चाहिए राइट। हमें एस्टिमेट्स को नहीं देखना है, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी दोस्तों हमेशा हायर लेवल के एस्टिमेशंस बाजार यहाँ पे ड्रॉ करके चलता है। मतलब इसके पहले के एस्टिमेशंस देखना, ये देखिए एक बार भी टीसीएस ने पिछले 4 टाइम में से जितने भी एस्टिमेशंस थे एक बार भी टीसीएस ने फुलफिल नहीं किए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एस्टिमेशन फुलफिल नहीं है मतलब स्टॉक खराब हो गया करके, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए प्लेयर हो तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एस्टिमेट को अगर फुलफिल नहीं करता है इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक घटिया है। इसके पहले भी इसने कभी भी एस्टिमेट को फुलफिल नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ही हायर लेवल के एस्टिमेशन इनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए जितनी बात थी वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोल दी, अभी नंबर के ऊपर आ जाते हैं। पर दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल कि पिछले 10 साल में, यस पिछले 10 से 15 साल में टीसीएस ने कितने बार बायबैक दिया है, कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग जरूर यहाँ पे गेस करके बोल सकते हो। इस सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन बोल रहा दोस्तों पिछले 10 से 15 साल में टीसीएस ने कितनी बार बायबैक यहाँ पे दिया है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नंबर्स के ऊपर। सो नंबर्स की शुरुआत करने से पहले डिविडेंड की बात कर रहे थे। तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है 22 रुपया पर इक्विटी शेयर। यस दोस्तों 22 रुपया, हम लोग कह सकते हैं पिछले टाइम जितने भी डिविडेंड दिए थे कंपनी, ऑब्वियसली फाइनल डिविडेंड है, जितने भी इंटरिम डिविडेंड थे उससे 3 गुना मतलब हम लोग को ज़्यादा डिविडेंड देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 2021 की बात करें तो 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, अक्टूबर में 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, देन जैन में 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों उसके बाद बायबैक भी एंड अभी 22 रुपये का डिविडेंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले कितना फाइनल डिविडेंड हुआ करता था, आप लोग बोल सकते हैं 15 रुपये का। सो 15 से 22 अच्छी खासी ग्रोथ है। इसका अर्थ क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। प्रॉफिट का ही तो पार्ट होता है, जिसका प्रॉफिट ही खराब है वो कहाँ से डिविडेंड देगा, खुद ही नहीं कमा रहा है, आपको क्या डिविडेंड मिलेगा। सो डिविडेंड भी अच्छा है, 22 रुपया इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए ये डिविडेंड जैसी चीज़ें हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होता है वो कहाँ पे होता है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे, कंपनी के नंबर्स कैसे राइट। तो चलिए अभी आ जाते कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसोलिडेटेड रिजल्ट है एंड ऑडिटेड भी है। तो चलिए अच्छी बात है। सो फिगर्स अगर आप लोग देखोगे ये क्या रहेंगे, सभी के सभी करोड़ में फिगर्स रहेंगे। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए मैं स्क्रीन में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आई होप अभी आप लोगों को सही दिख रहा है। तो देखिए मार्च, उसके बाद दिसंबर और मार्च, मतलब सीक्वेंस बिल्कुल सही है, 3, 12, 3, ये हम लोग इसी सीक्वेंस से पढ़ते हैं कि पिछले क्वार्टर और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 2022, 2021 और 2021 भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल इनकम यहाँ पे क्या चल रहा है। अदर इनकम में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, तो टोटल इनकम ही कंसिडर करेंगे। 51,572 करोड़ यह है टोटल इनकम, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 50,000 करोड़। और एक साल पहले की सेम क्वार्टर की बात करें, मार्च क्वार्टर की बात करें तो 44,000 हुआ करता था। सो 44,000 से 51,000 तक की जंप हम लोग को एक साल में सेम क्वार्टर में देखने को मिल रही है। बहुत ही मैसिव जंप है। और ईयरली के साथ साथ क्वार्टरली भी हम लोग को अच्छी खासी जंप टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। सो अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पे इनकम में अगर ग्रोथ है तो आगे जाके सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है।
चलो खर्चे भी देख लेते, सिर्फ इनकम देख के काम नहीं चलेगा। तो 38,000 का खर्चा है, लास्ट टाइम 36 था और उसके पहले 32 था, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो वो प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे देख सकते कितना है प्रॉफिट, 13,300 के आसपास। लास्ट टाइम कितना था, 13,200 के आसपास और उसके पहले 12,500 के आसपास, ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़। सो हम लोग कह सकते हैं अच्छी खासी जंप हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये 3 महीने की ही जंप है, मतलब 3 महीने में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार करोड़ कमा लेंगे, राइट। बट हम लोग कह सकते हैं 100-200 करोड़ की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है रेवेन्यू में। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो टैक्स देना पड़ेगा, लगभग आप देख सकते हैं 3,500 करोड़ का टैक्स सरकार को यहाँ पे दिया है। देन डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट एंड सब कुछ कट यहाँ पे करने के बाद फाइनल क्या आ जाता है, ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आप लोगों को न्यूज़ चैनल के ऊपर या फिर किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी। तो फाइनल प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट भी आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो फाइनल प्रॉफिट है, यहाँ पे मैंने सर्कल कर लिया है, कितना है 9959 करोड़, ऑब्वियसली 9959, जो कि लास्ट टाइम कितना था ईपीएस में देखने को मिलेगा। सो ईपीएस कितना है तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बेसिक डाइल्यूटेड दोनों सेम ही यहाँ पे। तो ईपीएस कितना है, लगभग 26.85 के आसपास हम लोग को ईपीएस देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम था 26 और उसके पहले 24। सो हम लोग कह सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है। हाँ, एस्टिमेट कितना था, लगभग एवरेज एस्टिमेट था कि 27 तो होना चाहिए। यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 26.85। क्या करे, खराब है, टीसीएस बर्बाद हो गया, एग्जिट कर ले, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जरूर टीसीएस में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे आसान कॉल होता है कि बड़े कंपनी आप लोग होल्ड करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। देन दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं किसके ऊपर कि टीसीएस की जो इनकम हुई है। पहले हम लोगों ने देखा ना कि 50,000 करोड़ कमाया है, तो सेगमेंट वाइज कहाँ से पैसा आ रहा है वो भी तो देखना चाहिए, और कौन से सेगमेंट में टीसीएस कमजोर पड़ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस से 19,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। लास्ट टाइम 18 था, उसके पहले 17 था। तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 4,900, 4,700, 4,200, चलो यहाँ पे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस की बात करें 8,200, 7,800, 6,700, यहाँ पे भी कमाल का बिजनेस हो रहा है। कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो 8,500, लगभग 8,200, यहाँ पे भी 7,000। तो अभी तक तो कहीं भी गड़बड़ नहीं है। देन लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर की बात करें तो 5,400, 5,100, 4,500, कोई दिक्कत नहीं है। अदर में भी 4,000, 3,800, 3,500। मतलब सेगमेंट वाइज भी अगर मैं बात करूं, एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जो कि टीसीएस का कमजोर यहाँ पे चल रहा है। हाँ, हम लोग जरूर कह सकते हैं कुछ सेगमेंट ऐसे जहाँ पे टीसीएस और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपना ग्रो कर सकता है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ये कमाल के नंबर है। यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ सर, कल अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाता है, देखिए यूजुअली टीसीएस का अभी तक का रिकॉर्ड है, जब भी नंबर्स आ जाते ना उसके नेक्स्ट दिन स्टॉक गिर जाता है। क्यों? ऑब्वियसली एस्टिमेट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया होता है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि टीसीएस बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आप देख सकते हो स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया। हम लोगों ने 1,500 के आसपास देखा था, उसके बाद 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, आप लोग समझ रहे हो, राइट। सो इसमें से कोई भी, जैसे मैंने आप लोगों को बात की, उससे कोई भी डरने की जरूरत आप लोगों ने यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो टीसीएस के नंबर कैसे रहे, अच्छे ही नंबर्स रहे यहाँ पे। हाँ, हम लोग जरूर कह सकते थे कि टीसीएस और भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता था, क्योंकि बड़ा प्लेयर है। जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली अगर आएंगे तो 70-80 लगाएंगे, हम लोग बोलेंगे सेंचुरी भी लगा दो। तो वैसे ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, टीसीएस जैसी कंपनी लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बायबैक के चलते इसको बाय किया है। यूजुअली 4,500 तक स्टॉक इजीली जाता है, बट अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल, इन्फ्लेशन, ये वो बहुत ज़्यादा इश्यूज है, इसीलिए स्टॉक हम लोग को रुकते हुए देखने को मिला है। सो ये लॉस में निकालने वाला स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस नंबर के चलते मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ होल्ड कीजिए। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। साल भर साल ये कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एक साल की अगर मैं बात करूँ तो 13 से 14% आप लोग देख सकते हो। 5 साल की बात करें दोस्तों तो कितने 220% की रिटर्न। अभी 5 साल में क्या रोज अच्छा परफॉर्मेंस था। हर क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स यहाँ पे एस्टिमेट्स को बीट ही नहीं कर पाए। स्टिल स्टॉक यहाँ से यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया मतलब स्टॉक खराब हो गया करके, घटिया हो गया करके निकाल दो करके। ये हमेशा प्लस अभी इसके बाद परसों अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस के नंबर आएंगे, उसकी भी सेम कहानी रहेगी। हमेशा हायर एक्सपेक्टेशन रहते हैं इन कंपनी से। सो इससे कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। सर कल अगर ये स्टॉक गिर गया तो फिर हम लोग क्या करें,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि बाजार को इनके नंबर्स कैसे लगते हैं। यूजुअली हम लोगों ने जैसे आप लोगों को कहा है कि बाजार एस्टिमेट्स को ज़्यादा फॉलो यहाँ पे करता है, और एस्टिमेट्स तो इसके पहले भी 4 क्वार्टर में टीसीएस कभी फुलफिल ही नहीं कर पाए। तो देख लेंगे कल के दिन का परफॉर्मेंस यहाँ पे टीसीएस का कैसा रहता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यस डेफिनेटली मैं एक टीसीएस का शेयर होल्डर हूँ, ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा यहाँ पे। और जितने भी अभी तक बायबैक हुए थे, राइट, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक भी शेयर यहाँ पे बायबैक में टेंडर यहाँ पे नहीं किया था, ऑफर यहाँ पे नहीं किया था। तो डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, कैपिटल गेन रहता है, डिविडेंड भी मिलता है, तो बढ़िया ही कंपनी है। मैं तो यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। जो भी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ग्रीन मतलब हरी झंडी है, आप लोग चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी खराब नंबर यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो।